गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होंगी जो बिजनेस की समरी को बताएंगी। कंपनी की बैलेंस शीट इसमें आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लोज एंड इक्विटी, ऑल आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप देख सकते हो, प्रॉफिट जब हमारे एरो ऊपर को जा रहा है और लॉस जब हमारा एरो नीचे को आ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, वॉट ये हमें क्या बताएगी? अ कंपनीज इनकम एंड एक्सपेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी की कितनी इनकम हुई है, कंपनी को उसके कितने एक्सपेंसेस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंक्लूड्स इसमें क्या आएगा? रेवेन्यू या जिसे हम सेल्स कह सकते हैं, माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो या तो हमारे पास नेट इनकम आएगा जिसे हम प्रॉफिट कह सकते हैं, या नेट लॉस आएगा। नेक्स्ट, वाई इम्पॉर्टेंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट, मेकिंग मनी, इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे अगर हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट, चेंजेस इन एक्सपेंसेस, मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट हमारा कौन सा है जिसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहे हैं। गुड इन्वेस्टमेंट, ये सारे डिसीजंस हम किससे लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? व्हाट अ कंपनी ओन्स, कंपनी किस चीज़ की ओनर है, कंपनी की एसेट्स आ जाएंगी। एंड ओस एट अ पॉइंट इन टाइम, ओस मतलब कंपनी की लाइबिलिटी। अगर हम फंडामेंटल इक्वेशन की बात करें या बैलेंस शीट इक्वेशन की बात करें तो वो हमारी क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। अब एसेट्स में आप देख सकते हो क्या आएगा हमारा? कैश, मशीनरी, लैंड, ये हमारे एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ में हमारे डेट आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल, टैक्सेस पेबल। इक्विटी में पेड इन कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स। अब वाई इम्पॉर्टेंट? बैलेंस शीट बनाना क्यों ज़रूरी है? फर्स्ट, इससे हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। हेल्प टू ऑब्टेन लोन्स, कंपनी की कितनी वैल्यू है, वैल्यू कंपनी। एंड मॉनिटर चेंजेस ओवर टाइम, कंपनी की कितनी एसेट्स हैं, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये सब कुछ हमें किससे पता चलेगा? बैलेंस शीट से। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, इसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये डिफरेंट नेम्स हैं जो बैलेंस शीट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो ज़्यादातर पर यूज़ होता है वो क्या है? बैलेंस शीट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। एंड लास्ट है नोटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे हम सप्लीमेंट्री नोट्स भी कह सकते हैं। जितने भी हमने ऊपर स्टेटमेंट्स पढ़ी, इनके सप्लीमेंट्री जो भी नोट्स बनाए जाएंगे इनको लेके, वो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही इंक्लूड होगा। तो वी हैव 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Next, 5 main elements of entities' financial information: assets, liabilities, equity, revenue and expense। और ये जो इतने भी सारे पॉइंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये हमें किससे पता चलती हैं? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हमें बैलेंस शीट से पता चलेगी। इक्विटी, यहाँ पे देखो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से। नेक्स्ट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस हमें पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी
इंफॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट। अगर हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसे हम कंप्लीट और एग्जैक्ट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें कब पता चलेगी? व्हेन द कंपनी इज़ क्लोज्ड डाउन। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी की क्या पोजीशन है हमें वो पता नहीं चल पाता, क्योंकि जो भी बैलेंस शीट है वो भी हम एट द एंड ही बनाएंगे, और जब कंपनी को पूरा क्लोज कर दिया जाएगा उसके बाद ही कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हमें पता चलेगी। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इज़ इग्नोर्ड। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली डिस्क्लोज्ड मॉनेटरी टर्म्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। या अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा, और जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो इसमें इग्नोर होगी। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में हमारी क्या आएगी? रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज ऑफ द मैनेजमेंट, कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर is ignored in the statement. Next, customer satisfaction. Customer satisfy है कि नहीं is also ignored in the financial statements. Next, limitation है financial statement की. Financial statements mainly show the historical information. जो भी financial statements हम बनाते हैं वो historical cost पे बेस होती हैं. So they fail to take into account the decrease in money value or increase in the price of the asset. जैसे हम एसेट की वैल्यू को दिखाते हैं तो हम जिस पे हमने परचेज किया होता है हम उसी पे एंट्री या रिकॉर्डिंग करेंगे, तो हिस्ट्री पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग की जाएगी। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। प्रेजेंट में उसकी क्या वैल्यू है उसको कंसिडर नहीं किया जाता। Next, financial statements are based on accounting concepts and conventions, and accounting concepts or conventions make them unrealistic. यहाँ पे example है, for example, convention of conservatism fails to disclose the true income. अगर हम conservatism का जो हमारा convention है उसकी बात करें तो इसमें closing stock की वैल्यू को हमेशा मार्केट की वैल्यू से, मार्केट प्राइस से कम पे दिखाया जाएगा, तो एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो हमें यहाँ पे नहीं पता चल पाएगी। नेक्स्ट, पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट आल्सो इन्फ्लुएंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनी आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। इफ इट्स रॉन्ग द रियल पिक्चर मे बी डिस्टोर्टेड। पर्सनल जजमेंट पे भी अकाउंटेंट कुछ डिसीजन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक की वैल्यू इतनी होगी, पॉसिबल बैड डेट्स, डेप्रीशिएशन के मेथड्स, कोई भी मेथड यूज़ कर सकता है अकाउंटेंट, स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज़ कर सकता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी यूज़ कर सकता है। तो किस तरह की वो मेथड्स को यूज़ कर रहा है उसके ऊपर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपेंड कर। नेक्स्ट, अगर हम बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं उसकी लिमिटेशन देखें तो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बेसिस पे बनाई जाती हैं, विच वेरी फ्रॉम एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज बोथ विद इन द कंट्री एंड अमंग द कंट्रीज। एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज भी वो वेरी करेंगी एक कंट्री के अंडर, और अमंग द कंट्रीज भी। तो एक तो ये लिमिटेशन आ जाती है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे हम बनाते हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम लिमिटेशन देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, तो हैंस इट इज़ एन इंटरिम स्टेटमेंट। अगर हम देखें तो द ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैन बी एसरटेन ओनली आफ्टर द कंसर्न हैज़ रन इट्स एंटायर लाइफ। लास्ट में वाइंड अप के टाइम ही, जब कंपनी वाइंड अप हो रही है उसके टाइम पे ही हमें कंपनी की ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस की पोजीशन का पता चल पाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशन, ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स। अगर हम देखें तो दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ फाइनल पिक्चर ऑफ द कंसर्न। जो डाटा इसमें दिया जाता है वो ओनली अप्रॉक्सीमेट है,
एक्चुअल पोजीशन हमें कब पता चलेगी? जब हम अपने बिजनेस को सोल्ड करेंगे या लिक्विडेटेड की पोजीशन होगी। जो भी हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो हम जनरली 1 ईयर की बनाते हैं, और जो एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आल्सो डिपेंड अपॉन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट. So, financial statements do not give the final picture and they are at the most interim reports. Next, financial statement do not give exact position. Exact position हमें कब पता चलेगी? At the end या जब हम क्लोज करेंगे अपने बिजनेस को. Next, financial statement limitation, historical cost. Financial statements are prepared on the basis of historical cost or original cost, but value of asset decreases with the passage of time. और अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो करेंट प्राइस को नहीं कंसीडर करता. इसमें जो भी स्टेटमेंट्स हैं हम हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे बनाते हैं, और प्रेजेंट में क्या इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको कंसीडर करके इसको नहीं बनाया जाता. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स इग्नोर्ड. There are certain factors which have a bearing on the financial position, but they do not become a part of these statements because they cannot be measured in monetary terms. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ मॉनेटरी जो टर्म्स हैं, मॉनेटरी जो आइटम्स हैं उन्हीं को वो कंसीडर करता है, नॉन मॉनेटरी को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा. यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स दे रखे हैं. सच फैक्टर्स में इंक्लूड द रेपुटेशन ऑफ द मैनेजमेंट, creditworthiness of the concern, sources and commitment for purchase and sale, and cooperation of the employees. इन सब फैक्टर्स को, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम इन सब फैक्टर्स को इग्नोर किया जाता है. जबकि अगर हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहती हैं तो उसके लिए ये भी फैक्टर इंपॉर्टेंट है. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ हम मॉनेटरी फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं और नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को इसमें इग्नोर किया जाता है. तो ये हैं हमारी लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. थैंक यू सो मच.